जय हिंद। मैं मेजर सुनील डागर लीड एकेडमी की तरफ से आपके सामने एक बार फिर अग्निवीर के रिलेशन में जो नए अपडेट्स आए हैं वो आपको बताने आया हूं। तो मुख्य रूप से अभी 3 नए अपडेट आए हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रिटन टेस्ट वो पहले होगा कि फिजिकल के बाद होगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और तीसरा, ऑनलाइन टेस्ट है कि ऑफलाइन टेस्ट है, और अगर ऑनलाइन टेस्ट है तो उस टेस्ट के लिए तैयारी कैसे करनी है। तो इन 3 अपडेट्स को अभी हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले रजिस्टर कैसे करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाकर टाइप करना है www.joinindianarmy.nic.in। जब आप ये गूगल पे टाइप करेंगे तो आपका ऐसा एक पेज ओपन होगा। ये पेज जब ओपन होगा तो आपने ऊपर ही यहां पे होम, अबाउट इंडियन आर्मी, लाइफ इन आर्मी, ऑफिसर सिलेक्शन, रेगुलर कार्डर, जेसीओआर, यहां पे ये सारी ऑप्शन आपको मिलेंगी। यहां पे आपने जाना है अग्निपथ में। अग्निपथ टॉगल पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये जो है स्क्रॉल डाउन हो जाएगा। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यूजर रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करना है। एक बार फिर से बताता हूं, गूगल पे आपने टाइप करना है www.joinindianarmy.nic.in। ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलने के बाद आपने जाना अग्निपथ पे। अग्निपथ पे आपने क्लिक करना है यूजर रजिस्ट्रेशन पे। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का पेज आएगा, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। इनको आपने बड़े ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना है ताकि आप रजिस्टर सक्सेसफुली कर पाए। राइट। तो एक एक करके आप ये सारी जो है पॉइंट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आगे आएगा आपका ये पेज। तो इस पेज पे आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी। तो इसमें है कि आप रजिस्टर कैसे करेंगे। या तो आप आधार के थ्रू रजिस्टर करेंगे या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के थ्रू करेंगे। तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक कीजिए यहां पे, और फिर आपने क्लिक करना है फेच फ्रॉम डीजी लॉकर। अगर आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के थ्रू नहीं रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरी ऑप्शन है आधार नंबर के थ्रू, जो कि बड़ा आसान है रजिस्टर करना। तो आप आधार नंबर पे क्लिक करेंगे और फिर फेच फ्रॉम डिजी लॉकर इसको क्लिक कर देंगे। तो आप आधार के जरिए अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। अब बात आती है कि आधार नंबर पे क्लिक करते ही ये फेच फ्रॉम डिजी लॉकर क्लिक करने से क्या आपकी डिटेल्स आ जाएंगे? यस। लेकिन उससे पहले आपने एक चीज को ध्यान रखना है कि आपने अपना डिजी लॉकर, अपने मोबाइल पे डिजी लॉकर एक्टिवेट करना है। तो आप ऐप स्टोर पे जा सकते हैं, वहां से डिजी लॉकर डाउनलोड कीजिए और उसको एक्टिवेट कीजिए। वो एक्टिवेट करने के बाद आप जब यहां पे आएंगे तो आधार नंबर को जब आप सेलेक्ट करेंगे और फेच फ्रॉम डिजी लॉकर को क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक, ये सिस्टम अपने आप आपकी डिटेल्स आधार नंबर से जो लिंक्ड है ये डिजी लॉकर, वहां से आपकी पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, या तो आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के थ्रू जो है रजिस्टर कर सकते हैं या आधार नंबर के थ्रू। लेकिन अगर आप आधार नंबर के थ्रू डिजी लॉकर पे जाना चाहते हैं, अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने मोबाइल पे डिजी लॉकर एक्टिवेट करना पड़ेगा। डिजी लॉकर एक्टिवेट होने के बाद ही आप जो है आधार नंबर के थ्रू अपनी डिटेल्स यहां पे डाल पाएंगे। उसके बाद आप अपना आधार नंबर यहां पे एंटर करेंगे और कैप्चा यहां पे डालेंगे, नेक्स्ट प्रेस करेंगे और आप एंटर कर जाएंगे अपने फॉर्म पे। फिर आपका कुछ इस तरह से आपका फॉर्म होगा। आप फॉर्म पे डिटेल्स डालेंगे और उसको साइन अप कर देंगे। जब आप ये डिटेल डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। आपने वो ओटीपी यहां पे डालना है, ईमेल वाला ओटीपी यहां पे या मोबाइल का ओटीपी यहां पे। आप ये ओटीपी डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और साइन अप कर देंगे तो आपकी डिटेल्स सबमिट हो जाएंगी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी सिंपल है।
सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप आधार के थ्रू अपनी पर्सनल डिटेल्स डालना चाहते हैं तो आपको डिजी लॉकर जो है एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बड़ा सिंपल है। कोई भी दिक्कत आए तो हमारा ये वीडियो साथ में आप ओपन करके रखें, स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया है, आप हमारी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और आप आसानी से रजिस्टर कर पाएंगे। उसके बाद जो मुख्य बात है कि सबसे बड़ा चेंज क्या आया है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भारत सरकार पूरी आर्म फोर्सेस को एक रीस्ट्रक्चर करने पे चली हुई है, रीस्ट्रक्चर करना चाहती है। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को लीन थिन बनाना है, उसको फास्ट मूविंग बनाना है, उसको टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाना है, तो उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन इस दिशा में, ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करने की दिशा में एक कदम अग्निवीर उठाया था, और उस अग्निवीर वाले कदम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, टेस्ट कैसे लिया जाए, उसको भी सरकार ने बदल दिया है। तो पहले फिजिकल होता था, और अब पहले फिजिकल होता था, फिर रिटन होता था, और आपकी मेरिट बनती थी। अब उल्टा कर दिया गया है, पहले रिटन होगा, ध्यान रखें, पहले रिटन होगा, फिर फिजिकल होगा, और फिर आपकी मेरिट बनेगी। तो अगर आप देखें तो जो पहले फिजिकल पे होता था, अब वही फोकस शिफ्ट होके रिटन पे हो गया है। दैट अगेन हिंट्स कि कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि अब फिजिकल एफर्ट से ज्यादा मेंटल एफर्ट की ज्यादा जरूरत है, पढ़े लिखे जवानों की ज्यादा जरूरत है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जवानों की ज्यादा जरूरत है। इसीलिए रिटन को ज्यादा वेटेज दी जा रही है। पहले रिटन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। तो ये एक बड़ा चेंज है। पहले अगर आप देखें तो हर गांव, हर छोटे शहर में बच्चे गलियों में, सड़कों पे, नहर के आसपास दौड़ते दिखाई देते थे, क्योंकि पहले फिजिकल क्लियर करना पड़ता था। लेकिन अब रोल बदलने वाला है, आपको पहले रिटन की तैयारी करनी है। तो आप रिटन पे आपका फोकस होगा, जब रिटन क्लियर होगा तभी आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे टेस्ट किए जाएंगे। तो प्लीज ध्यान रखें कि अभी टेस्ट में भारी बदलाव आया है। अब बात आती है कि सर जब ये रिटन टेस्ट देंगे तो उसमें किस प्रकार से टेस्ट होगा। तो टेस्ट होना आपका ऑनलाइन टेस्ट ही होगा। सीईई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपका एक होगा। एक बार आपने टेस्ट दे दिया, फिर हर भर्ती, चाहे वो रोहतक में है, चाहे वो साउथ इंडिया के किसी जोन में है, ईस्ट जोन में है, वेस्ट जोन में है, जिस भी जोन में है, वहां पे आपके इसी एक एग्जाम से आपका डेटा उठा लिया जाएगा और आपको जो है मेरिट की तरफ ले जाया जाएगा, आपके पैरामीटर्स के अगेंस्ट तोला जाएगा। तो आपको एक बार ही पूरे जो है एग्जाम के थ्रू जाना है, आपको सेंट्रली एक बार एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है, और इस टेस्ट का स्कोर मान्य होगा हर भर्ती के लिए। तो एक ये भारी बदलाव आया है। अभी पूरा टेस्ट ऑनलाइन होने वाला है। अब ऑनलाइन टेस्ट सर उसकी तैयारी कैसे करें, तो अगर आपने सैंपल देखना है कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आपने अटेम्प्ट करना है पेपर को, तो आप सीधा जाइए www.joinindianarmy.nic.in पे। यहां पे जब आप नीचे पेज पे नीचे जाएंगे, फर्स्ट पेज पे गूगल पे पेज खुलेगा, नीचे जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। ऐसा ऊपर वाला पेज जो है वो फर्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया था कि ऊपर कैसा दिखेगा, उसी पेज पे नीचे ये ऐसे आपको पेज दिखाई देगा, जहां पे राइट में, यहां पे राइट में आपने ध्यान देना है, लिखा होगा प्रैक्टिस टेस्ट। जहां ये JCOR और अग्निवीर वाला जो एक रो है, उसमें अंत में इधर है प्रैक्टिस टेस्ट। तो आप इस प्रैक्टिस टेस्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। इस पेज पर आपके पास, आप जिस भी तरह की भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस हर स्कीम का सैंपल पेपर दिया गया है। तो अग्निवीर क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए कर रहे हैं, अग्निवीर टेक्निकल के लिए कर रहे हैं, अग्निवीर GD के लिए कर रहे हैं, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं, जिस भी टाइप का आप एंट्री के, जिस भी टाइप की एंट्री के लिए आप जा रहे हैं, उसका सैंपल पेपर यहां पे दिया गया है। सपोज आप अग्निवीर क्लर्क के लिए जा रहे हैं, आप इस पे क्लिक कीजिए और आपका टेस्ट खुलने से पहले एक ये जो है पिक्चर आएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे।
जहां पे डिफॉल्ट मतलब ये ऑलरेडी भरे होंगे यूजर नेम और पासवर्ड, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, आपने सीधा जाना है साइन इन पे क्लिक करना है। आप हो सकता है कंफ्यूज हो कि मेरा नाम तो मुकेश है, रमेश है, महेश है, जो भी है कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने सीधा साइन इन पे क्लिक करना है। आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, आपका ये पेज खुलेगा जिसपे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। टोटल ड्यूरेशन है एग्जाम की 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटे का ये आपका पेपर होने वाला है। 1 घंटे का आपका ये पेपर होगा। ऑटोमेटिक टाइमर उसमें आपके पेपर में लगा होगा। उसके बाद क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो राइट कॉर्नर में आपको ये 4 कलर कोड दिखाई देंगे, ठीक है, ये 4 कलर कोड, और एक ये 5वां है ग्रे कलर का। ये जो 5वां जिसे हम पहला सीरियल नंबर बोल सकते हैं, उसका है मतलब है यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। दैट मींस अभी तक आपने ये क्वेश्चन क्लिक ही नहीं किया, आप वहां पे गए ही नहीं हैं, आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। रेड कलर मतलब ये इसका आंसर आपने अभी तक नहीं दिया है। ग्रे का मतलब कि आप उस लेट्स से 20वां क्वेश्चन अभी तक आपने गए ही नहीं हो, आप अभी 18वें क्वेश्चन पे हो, तो 19, 20, 21 उसके बाद 50 तक सारे क्वेश्चन इस कलर में दिखाई देंगे। आपने मान लीजिए 20वां क्वेश्चन आप क्लिक कर दिया, लेकिन आप उसमें आंसर को टिक करना भूल गए और आप 21वें पे चले गए, तो वहां जहां राइट कॉर्नर में 20 लिखा होगा उस पे आपको रेड कलर ऐसे दिखाई देगा। तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि अरे 20 क्वेश्चन मेरे को आता था, मैंने उसको ओपन किया, लेकिन अभी तक मैंने उसको आंसर नहीं डाला है। तो ये आपको इंडिकेट करेगा, एक तरह से मदद करेगा ये देखने में कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलती से छोड़ दिया है। फिर ग्रीन कलर मतलब ये आपने आंसर अटेम्प्ट कर दिया है। उसके बाद पर्पल कलर, दैट मींस यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। एक नीचे ऑप्शन दिया जाएगा रिव्यू का। अगर किसी क्वेश्चन को आप रिव्यू करना चाहते हैं, बाद में कई बार होता है कि अच्छा ये 20वां क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, मैं इस पे दोबारा आना चाहूंगा, लेकिन अगर आप सीधे 21वें पे चले गए तो वो रेड दिखाएगा, लेकिन अगर आपने नीचे रिव्यू पे क्लिक कर दिया तो ये पर्पल कलर में आएगा। दैट मींस कि आप जब पूरा पेपर कर चुके हैं तो आप पर्पल कलर पे 20 पे क्लिक कीजिए, आपका क्वेश्चन खुल जाएगा और आप उसको रिव्यू कर सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक ये बातें, ये कलर कोड आपको समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं एग्जैक्ट कैसे वो पेज आपको दिखाई देगा और कैसे आपको आपने अटेम्प्ट करना है। 5वां, द क्वेश्चंस आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। प्लीज आप ध्यान रखिए, सिर्फ जो क्वेश्चन आंसर किए गए होंगे, राइट, उनको तो टेस्ट में कंसिडर किया ही जाएगा, लेकिन आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू उनको भी इवैल्यूएट किया जाएगा। तो आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब आप नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे तो आपका ये ऐसे एक स्क्रीन खुलेगा, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शन दिए गए होंगे। आपने जो भी इंग्लिश में अटेम्प्ट करना तो इंग्लिश पे प्रेस कीजिए, हिंदी में अटेम्प्ट करना है तो हिंदी में प्रेस कीजिए, एंड फिर आपने प्रेस करना है आई एम रेडी टू बिगिन, मैं तैयार हूं ये टेस्ट देने के लिए। तो आप यहां पे क्लिक करेंगे और ये क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से पेज खुलेगा जिसमें आपके जो है कंपोनेंट दिए गए होंगे, जनरल नॉलेज, साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड जनरल इंग्लिश। क्योंकि ये पेपर है क्लर्क वाला, क्लर्क में आपका इंग्लिश का, कंप्यूटर साइंस का, मैथमेटिक्स का, जनरल साइंस और जीके का टेस्ट होगा, और ये 5 चीजें आपको यहां पे दिखाई देंगी, राइट। लेट्स से नॉन टेक्निकल एग्जाम है, नॉन टेक्निकल एग्जाम में कंप्यूटर साइंस नहीं होगा तो उनके लिए ये यहां पे नहीं दिखेगा, उनको सिर्फ जीके, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स ये चीजें दिखाई देंगी, राइट। तो जिस तरह का आप टेस्ट देना चाहेंगे, जिस स्कीम के अंतर्गत आप टेस्ट देंगे, उसी तरह से आपके यहां पे ये ऊपर बटन दिखाई देंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड, राइट। स्वराज पार्टी का जो है गठन वो कौन से वर्ष में हुआ, तो उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 1921, 20, 1923 और 1922। अब ये क्वेश्चन जो है आप खोल चुके हैं, अगर आपने यहां पे आंसर जब तक नहीं देंगे तब तक ये इसको रेड दिखाता रहेगा, राइट, रेड दिखाएगा। अगर आप देखें नंबर 2
ये ग्रे दिख रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 खोला है, 2 पे आप गए नहीं हो, 3 पे आप गए नहीं हो, 4 पे गए नहीं हो, 5 पे गए नहीं हो, इसलिए वो सब ही ग्रे कलर में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 1 रेड हो गया है कि आपने ये पेपर क्वेश्चन खोल लिया है लेकिन अभी तक आंसर नहीं किया है। लेट्स से आप आंसर करते हैं 1920। 1920 को जैसे ही आप क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट दबाएंगे, याद रखिए, अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठा लीजिए, आपने आंसर मार्क करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पक्का दबाना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये जो यहां पे बटन है ये रेड की जगह ग्रीन हो जाएगा और आपका आंसर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। राइट? अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को, मेरे को नहीं पता कि ये 1921 में हुआ कि 1920 में, 1922 में या 1923 में, कब हुआ स्वराज पार्टी का गठन, तो आप इसको यहां पे क्लिक करने की बजाय आप सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस पे आप वापस आके चेक कर सकते हैं, तो आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट दबा दीजिए, मतलब आप इस क्वेश्चन को दोबारा आके चेक कर सकते हैं। और फिर आपने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट जैसे ही आप वो प्रेस करेंगे आप चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट? और इसका कलर क्या हो जाएगा? यहां पे 1 पे कलर हो जाएगा पर्पल, मार्क्ड फॉर रिव्यू, मार्क्ड फॉर रिव्यू आ जाएगा यहां पे पर्पल। राइट? ओके। और यहां देख लीजिए जो अभी मैंने बात बताई थी, जो आंसर मार्क्ड फॉर रिव्यू हैं, राइट, जो पर्पल कलर वाले हैं, वो भी कंसिडर किए जाएंगी आपकी इवैल्यूएशन में, मतलब आपके मार्क्स उसको ध्यान में रख के ही दिए जाएंगे, उसको भी ध्यान में रख के दिए जाएंगे। जितने भी ग्रीन कलर के हैं, दैट मींस जो आपने क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं, आंसर दे दिया है जिनका, उनको तो कंसिडर किया ही जाएगा। जो रिव्यू वाले क्वेश्चन है उनको भी कंसिडर किया जाएगा। आपने प्लीज इसको ध्यान में रखना है। तो ये है कलर कोड्स। अब आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं। ग्रीन यहां पे आ रहा है, जो भी क्वेश्चन, मान लीजिए नंबर 3 ग्रीन आ रहा है, राइट। लेट्स से ये वाला बटन, यहाँ ये बटन पूरा यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स नंबर 3 आपने आंसर कर दिया है। नंबर 1 रेड दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स आपने ये खोल लिया था, आपने इसको ओपन किया था इस क्वेश्चन को, लेकिन आपने अटेम्प्ट नहीं किया। नंबर 2 और 5 पे आप गए ही नहीं हो। और लेट्स से 5 अगर पर्पल दिखाई देता है, राइट, मान लीजिए 5 जो है ये पर्पल दिखाई देता है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट दबा रखा था। तो ये है कलर कोड्स। इस तरह से आप हर क्वेश्चन को टिक करें, सेव एंड नेक्स्ट करें, और ऐसे ऐसे करते करते आप अपने पूरे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर। राइट? आपकी घड़ी यहां पे चलती रहेगी ताकि आपको किसी से समय पूछने की जरूरत ही नहीं है। सामने आपके घड़ी होगी और आपको 1 घंटा मिलेगा पूरा क्वेश्चन पेपर करने के लिए। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं joinindianarmy.nic.in पे जाके, और इस तरह से आपको आइडिया मिलेगा। इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप हमारी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, या हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, या हमें फोन करें और हमसे जानकारी लें। जिस भी बच्चे को तैयारी करनी है रिटन के लिए, एक हफ्ते बाद हमारा बैच शुरू हो रहा है अग्निवीर के लिए, जो कि सीईई एग्जाम को, सीईई जो आपका टेस्ट होना है उसके लिए तैयारी कराएंगे, और लगभग 2 महीने के अंदर आप पूरी तरह परिपक्व होंगे इस पूरे एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि लीड एकेडमी आपकी भागीदारी बने इस आपके सपनों को पूरा करने में, तो प्लीज ज्वाइन अस। और हमारी डिटेल्स नीचे, डिटेल्स दी गई हैं चैनल के नीचे, आप वहां से फोन नंबर भी उठा सकते हैं, वहां से हमारा जो है इंस्टाग्राम लिंक भी उठा सकते हैं, वहां से हमारा टेलीग्राम लिंक भी उठा सकते हैं, और यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी चैलेंजेस, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे फोन नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए और हमें बड़ी खुशी होगी आपकी मदद करने में। राइट? सो दैट्स इट, दैट्स अबाउट दी अपडेट्स ऑन अग्निवीर। अग्निवीर में जो अपडेट्स आए हैं वो हमने आपको बताए। फिर भी कोई डाउट है प्लीज कॉन्टेक्ट अस, और आगे भी कुछ चेंजेस आएंगे
अग्निवीर में भी कुछ चेंजेस आने हैं। बातें चल रही हैं कि जो ऑफिसर सिलेक्शन क्राइटेरिया उसमें भी कुछ चेंजेस आने हैं। तो इन चेंजेस से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे वो तुरंत हम आपके सामने लाएंगे। सो प्लीज फॉलो अस एंड हेल्प अस टू हेल्प यू। जय हिंद।